देश में लोगों को डरा धमकाकर ऑनलाइन या डिजिटल अरेस्ट करने के मामले बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में अलवर में एक इंजीनियर को 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर प्रताड़ित किया गया। आतंकी संगठन से संपर्क होने और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। अलवर के मनुमार्ग में रहने वाली महिला युवा इंजीनियर को इस दौरान आरोपियों ने एक कमरे में मानव कैद ही कर लिया और किसी से बातचीत नहीं करने के आदेश दिए। ईडी और सीबीआई जैसी बड़ी संस्थाओं का नाम लेकर भी पीड़िता को धमकाया गया। इसी दौरान वहां पहुंचे इंजीनियर के पति को भी आरोपियों ने अपनी बातों में फंसा लिया और उसे करीब 1 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इसी बीच जब पीड़िता की हालत खराब होने लगी तो वहां मौजूद उसके पति ने तुरंत फोन काट दिया और मामले की सूचना परिजनों एवं साइबर थाना पुलिस को दी। मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले फलित गुप्ता पेशे से व्यापारी हैं और उनकी पत्नी आरशी गुरुग्राम की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। शातिरों ने हैदराबाद पुलिस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी और ईडी अफसर बनकर फोन पर अलग अलग लोगों से बात भी करवाई और उसके बाद वीडियो कॉल पर आरशी को गवाही देने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने पीड़िता को अरेस्ट वारंट तक ऑनलाइन भेज दिया। पीड़िता ने बताया कि वीडियो कॉल पर पुलिस थाने की फोटो और वीडियो नजर आ रही थी। वहीं फोन करने वाले लोग पुलिस की ड्रेस में दिख रहे थे और उनको धमकी दे रहे थे। अब पीड़िता सदमे में है। और आज सुबह मेरे पास आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया से वो क्लेम कर रहे थे कि वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मैंने कोई क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है हैदराबाद से, एसबीआई से। उस पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है 1.5 लाख का, जो पे नहीं करने की वजह से क्रेडिट कार्ड का बिल मेरे नंबर से जुड़े हुए सारे जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स, वो सीज कर लेंगे। और इसके लिए मुझे विदिन 2 आवर्स हैदराबाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, क्योंकि मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है वहां पे। तो मैं पैनिक हो गई और मैंने उनको तुरंत बोला कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, क्रेडिट कार्ड मैंने नहीं बनवाया एसबीआई से, हैदराबाद से मेरा कोई लिंक नहीं है, मैं राजस्थान में रहती हूँ। तो उसके बाद मुझे एक के बाद एक कॉल पे रीडायरेक्ट करा। पहले कस्टमर सर्विस पे गई मैं, फिर ग्रीवियंस ऑफिसर, फिर पुलिस पे। लास्ट में उन्होंने मुझे एक व्हाट्सएप कॉल किया कि हम आपका ऑनलाइन बयान ले लेते हैं, और उसमें उन्होंने मुझे 2 से 3 घंटे तक मेंटली बहुत ज्यादा हैरेस किया। मतलब मेरी सारी डिटेल्स निकलवाई, मेरा क्या सैलरी ब्रैकेट है, मेरा आधार नंबर क्या है, मेरे घर में कौन कौन है, मेरी फैमिली के बारे में सब बताया। मैंने कई बार ये सोच के मुझे डाउट हुआ कि शायद ये फेक हो सकता है। मैंने बोला कि मेरी फैमिली में पुलिस में हैं पापा नाना, तो मुझे तब भी उन लोगों ने चुप करके मतलब अपनी इंटेरोगेशन जारी रखी। और कितने घंटे तक आपको मतलब बातों में उन्होंने उलझाए रखा? मतलब 2.5 से 3 घंटे तक हम लोग उनको बयान दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कॉन्टिन्यूसली हम लोग को डरा के रखा हुआ था। इस दौरान कोई पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ या उससे बच गए? नहीं, हम बच गए लकीली। और इस समय उस दौरान किसी से और से भी आपने बातचीत किया, आपके हस्बैंड या कोई फैमिली मेंबर? हाँ जी, मैंने मेरे हस्बैंड को दूसरे नंबर से कॉल करवाया, मदर इन लॉ से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तो वो तुरंत आ गए थे और फिर उनको भी उन्होंने उस वीडियो कॉल में शामिल कर लिया, जो पुलिस बन के हमसे बात कर रहे थे। और क्या क्या चीजों का यूज कर रहे थे, वर्डों का? क्या क्या मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे थे? वो बोल रहे थे कि हम हैदराबाद पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका आधार नंबर यूज हुआ है। मतलब आपके आधार नंबर पे कैनरा बैंक का अकाउंट है और उस अकाउंट से आपके पास पैसे रिसीव होते हैं। नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपका मतलब रिलेशन है और तालिबान और कुछ टेररिज्म ग्रुप्स के साथ आपका लेना देना है, इसलिए आपको तुरंत अरेस्ट वारंट जारी किया जा रहा है। CIS और ED से आपको अरेस्ट वारंट जारी करा है। व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे भेजते गए लगातार, लेटर भेजते गए, सारी केस जो बनाया है मेरे अगेंस्ट वो भेजते गए। पीछे से कॉल्स भी आ रहे थे उनके पास कि हाई अलर्ट, ये जो लेडी हैं ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है, और इस तरह से मुझ पर कॉन्टिन्यूसली दबाव बनाया गया। उस समय जब मैं आया था, मैं शुरुआत में मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं था कि किस रिगार्डिंग बात हो रही है, किस रिगार्डिंग इसको हरास कर रहे हैं। मैं आया जब इनको ऑलरेडी ये नरेश गोयल के केस में फंसा रहे हैं और कह रहे हैं आपके पूरे फैमिली को इम्प्रिजनमेंट दे देंगे लाइफ टाइम और डेथ पेनल्टी लगेगी, और बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली टेंशन देने वाली हैं कि हमको परेशान किया जाएगा। इसलिए हमको लगा कि शुरुआत में मेरे को बाद में मुझे बताया कि आरबीआई के थ्रू ऐसे हमको
इनको कि पैसे इनके रोक लिए जाएंगे अकाउंट्स में। इससे फिर मुझे बाद में सोचा मैंने तो पता लगा कि आरबीआई के थ्रू कभी कभी कोई ऐसे कॉल या मैसेज आते ही नहीं है कि आपका अकाउंट होल्ड किया जा रहा है। एक्चुअली रिकवरी करना आरबीआई का कोई काम ही नहीं है। वो बैंक इस संबंध में अभी आपने कहीं रिपोर्ट साइबर सेल में या हम साइबर सेल में आज दोपहर में गए थे, पर अभी रिपोर्ट नहीं कराई। हमने उनको पूरा केस बताया और नंबर बताया जिस नंबर से हमको परेशान किया जा रहा था। गौरतलब है कि देश में पिछले अरसे में ऐसे मामले बढ़े हैं और ऐसे में लोगों को दबाव में आए बिना निडर होने एवं सतर्क रहने की जरूरत है।